हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि चलते चलते जो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड है वो कम क्यों हो जाती है, प्रोग्रेस ढीला क्यों हो जाता है। अवस्था में जो पहले परिवर्तन जिस गति से आ रहा था उसमें फर्क क्यों पड़ जाता है। दिन ब दिन जो ज्यादा अच्छे अनुभव हो रहे थे वो फिर उनकी मात्रा, उनकी डिग्री कम क्यों हो जाती है। ये प्रश्न आमतौर से भाई बहनों के मन में रहता है कि हम नियम पूर्वक तो चल रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। जिसको बाबा कहते हैं कि स्वयं से भी सेटिस्फाइड हो, तो स्वयं से सेटिस्फाइड नहीं। जो हमारे सामने लक्ष्य है कि ये पद हमको प्राप्त करना है, और जब हम स्वयं में देखते हैं फर्क है, गैप है, तो फिर ख्याल आता है कि ये गैप कैसे, कब पूरा होगा। टाइम तो निकलता जा रहा है। तो कुछ बातें उसमें से सामने आई थी कि पोस्टपोन मत करो, जीवन कब समाप्त हो जाएगा ये पता नहीं है, इसलिए ये मत समझो कि विनाश में बहुत टाइम पड़ा है, इसको उस सोच कर ढीला मत करो, इत्यादि इत्यादि और बातें भी निकली थी। एक बात जो दूसरी हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है वो है जब हम दूसरों को देखते हैं। अपने साथ जो और बहन भाई हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि काफी टाइम उनको हो गया है और उनका जीवन भी कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है, कमियां हैं, काफी कमियां हैं, अभी तक पूरे संस्कार बदले नहीं हैं उनके इतने टाइम में, तो फिर व्यक्ति समझता है कि हम तो बाद में आए हैं, हमें तो थोड़ा टाइम हुआ है, इसलिए अगर नहीं हुआ कुछ परिवर्तन ज्यादा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो औरों के ढीलेपन को देखकर ढीले हो जाते हैं, गलत सीखते हैं। दूसरे ढीले हो गए हैं तो हम कोई उनके फॉलोअर तो नहीं है, वो हमारे लीडर तो नहीं है, हमने उनके आधार पर तो नहीं चलना है। इसलिए ये बात गलत जो मन में आ जाती है कि और भी तो ऐसे चल रहे हैं, फलां व्यक्ति को इतना टाइम हो गया है ज्ञान में आए हुए, उसमें भी तो अभी फलां खराब संस्कार है, तो टाइम लगता है, कोई एक दिन का काम, आसानी का काम नहीं है। ये सोच के पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं। पहले पहले जब आते हैं ये सब देखा नहीं होता है और ये ख्याल में आता है टाइम कम है और हमें जल्दी गैलअप करना है, पुरुषार्थ को जल्दी करना है। और फिर जब आप दूसरों को देखते हैं तो ढीले हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर सी मदर, बच्चों आपस में एक दूसरे को देखो मत, और पीछे वालों को तो मत देखो, जो पीछे हैं जिन्होंने पुरुषार्थ ठीक नहीं किया उनको मत देखो, आगे देखो। पुरुषार्थ करने वाला आगे देखता है कि मुझे आगे भागना है, पीछे देखोगे तो टाइम निकल जाएगा। इसलिए ये जो गफलत हम कर बैठते हैं
कि दूसरों को देखने में लग जाते हैं और उनके कारण से रुक जाते हैं। आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी, ए हेयर एंड ए टॉर्टोइस, सुनी हुई है ना, कि खरगोश बहुत तेज भाग सकता था और पहले पहुंच सकता था। दोनों की रेस हुई और खरगोश भागा, देखा वो जो कछुआ है वो तो बहुत बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है। तो बोलता है थोड़ा सो लूं, रेस्ट कर लूं, उसको तो बहुत टाइम लगेगा और जब तक वो आएगा फिर भाग के मैं आगे पहुंच जाऊंगा, उसका तो कोई मेरे से मुकाबला ही नहीं है। तो सो गया। इसलिए उर्दू में कहावत है, ख्वाब खरगोश, खरगोश की तरह से सो जाना। सोते तो कई हैं, लेकिन खरगोश की तरह से सो जाना और स्वप्न देखना कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो इसलिए हम भी सो जाएं। ये गफलत करते हैं जब हम, तो पीछे वाले भी आगे निकल जाते हैं। आप लोगों के देखते देखते कितने ऐसे हैं जो बाद में आए ज्ञान में और आगे निकल गए। छोटी छोटी कन्याएं माता पिता के साथ आती थी, पढ़ती थी, बेबीज थी। आप उनको प्यार करते थे, बेबी कैसे है, ठीक हूँ अंकल, ठीक हूँ, ऐसे बेबीज थी। और आज वो टीचर थे, बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े जोन संभालते हैं। हम और आप भी स्टूडेंट हैं उनके, वो हमारे टीचर थे। वो आगे बढ़ गए, निकल गए, जिसको हम बेबी कहते थे, और हम बेबी बन गए खुद। उल्टा हिसाब हो गया, क्या नतीजा हुआ। तो पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि दूसरों को देखते हैं कि ये अभी इनकी रफ्तार कम है, तो अपनी रफ्तार को ढीला कर लेते हैं। हॉर्स रेस देखी होगी आपने, बहुत सारे घोड़े ढीले हो जाते हैं और कई आगे निकल जाते हैं। अगर वो ये सोचें कि ये ढीले हैं, कोई बात नहीं, इनके साथ साथ चलते हैं, हमारा घोड़ा भी थोड़ा दम ले ले, थकावट दूर हो जाए, ताजा हो जाए, और फिर आगे भाग लेंगे, तो गलत फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी गलत है। बहुत सारे फिलॉसफी, वो कहते हैं ना भाई, एक व्यक्ति था, बड़ा मैथमेटिशियन था, हिसाब किताब जानता था। तो रास्ते में छोटी सी नदी आई, नदी पार करनी थी, नदी में पानी था, नदी तो होती पानी की है। तो उसके साथ एक छोटा बच्चा था, एक बच्ची थी, वाइफ भी थी, खुद भी था। तो हर एक का कद तो अलग अलग होता है। तो कहता है ये नदी पार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। मैथमेटिशियन था ना, तो हिसाब लगाने लगा, पार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो उतर के देखा पानी में, कितना पानी है। कहता है 5 फुट पानी है। खुद तो 5 फुट 9 इंच का था। चलो मैं तो निकल जाऊंगा, थोड़ी तक पानी आएगा। फिर जितना भी था हिसाब लगाता है, बच्चे का इतना, बच्ची का इतना, वाइफ उसकी जरा लंबी थी, उसका इतना, लंबी क्या थी, लंबूतरी थी, समझा। बच्चा, बच्ची, वाइफ और खुद, चारों का ऐड कर दिया, टोटल करके एवरेज निकाल ली उसकी। एवरेज पढ़ा हुआ था ना, मैथमेटिक्स जरा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो कहता है निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। ये नहीं सोचता कि छोटा बच्चा तो डूब जाएगा, वो कैसे निकलेगा। एवरेज लगाने से छोटा बच्चा बच जाएगा क्या? कहता है सब निकल जाएंगे। तो जब उतरे पानी में डूब गया, कुंभा सारा डूब गया। तो इसलिए कहावत मशहूर है, औसत जू की तू
कुंभा डूबा क्यों, उसका कुंभा क्यों डूब गया? औसत तो ठीक लगाई थी, हिसाब तो ठीक किया था, फिर भी कुंभा डूब गया। तो ये कई मैथमेटिक्स ठीक नहीं होते, कई फिलॉसफी भी ठीक नहीं होती, सोचने का तरीका गलत होता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ढीले चलें, दूसरे ढीले चल रहे हैं। ढिल्लम प्रसाद कभी मत बनो, अपना नाम चेंज मत करो, नहीं तो आपका नाम हो जाएगा ढिल्लम प्रसाद। बिहार में बहुत ज्यादा प्रसाद होते हैं, राजेंद्र प्रसाद, फलाना प्रसाद, प्रसाद बहुत खाते होंगे शायद। तो हम भी कहीं ढिल्लम प्रसाद हो जाएं, ऐसा नहीं हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखो। दूसरी बात क्या है, चलते 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 ये मंजिल है, ये रास्ता बड़ा लंबा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जब बाबा साकार में थे तो आमतौर से ये बजाया जाता था, क्योंकि हम रात के राही हैं। ये कलयुग जो है ये रात है, अज्ञान की रात है, ब्रह्मा की रात है। तो इसमें हम राही हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे थक मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। एक जो विघ्न रास्ते में ये आता है वो थकावट का आता है, थक जाते हैं, उससे उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो थक मत जाना, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थोड़ा सा और चलना है, बस वो देखो मंजिल हमारे सामने है, वहां जाके झंडा गाड़ देंगे। एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट के नजदीक, चोटी के नजदीक पहुंच जाए और वहां नजदीक पहुंचकर उसका दम टूट जाए, आगे चलना बंद हो जाए, थकावट हो जाए ज्यादा, तो फिर रुक जाए। उसके बाद क्या होगा क्या पता है, कोई हवा के तेज झोंके आए या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो या ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एक दफा झंडा गाड़ दें वहां पर पहुंच के अपने देश का, कई लोगों ने ऐसे किया। तो हम थक ना जाएं, ये थकावट आएगी। इतनी मुद्दत से चल रहे हैं, रोज योग लगाओ, रोज योग लगाओ, रोज क्लास में जाओ, है? रोज ये सारा पुरुषार्थ करते रहो, कब तक? उम्र बीत गई। तो ये साधना का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, मेहनत का मार्ग है। लेकिन इसमें बड़ा मजा है, बहुत आनंद है, बड़ी खुशी है। इससे तो एनर्जी मिलती है, थकावट दूर होती है। जिन्होंने ये अनुभव किया है वो जानते होंगे, खुद मुझे अनुभव है। शुरू शुरू में जब यज्ञ में भाई बहुत कम थे तो अकेले एक एक भाई कितने भाइयों के बराबर काम करते थे, और जब हम थके हुए महसूस करने लगते थे, 2 मिनट अगर लेट जाते थे बाबा की याद में, तो ऐसा लगता था कि कोई थकावट है ही नहीं। जिसको बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों की मालिश कर देता हूँ। वो योग ऐसी चीज है, अव्यक्त स्थिति ऐसी चीज है, देह से न्यारा होने से सारा नर्वस सिस्टम हमारा रिलैक्स कर जाता है। जितना मैसाज से, एम्ब्रोकेशन से व्यक्ति का नहीं फायदा होता है, उतना योग से फायदा होता है। तो किसी को अगर हम ये कहने लगे योगा इज बेटर देन मैसाज, तो वो शायद जो मैसाज कराने वाले हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो आने लगेंगे। लेकिन योग के फायदे तो बहुत है, सारी थकावट दूर हो जाती है, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी, तन की भी, मन की भी। तो ये एक सूक्ष्म रूप से जो हमारा विघ्न है, थक जाना, इस बात का ख्याल करना चाहिए। इसका अगर हमें अनुभव होता है कि हम थक रहे हैं, तो समझना चाहिए कि कोई हमारे योग में त्रुटि है, ज्ञान लेने में कोई त्रुटि है। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर कोई क्लास में बैठे हुए यानिंग करता है, उबासियां लेता है, तो समझो कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है,
उसको नींद आ रही है, समझ नहीं रहा है। ऐसे ही अगर इस लाइफ में चलते चलते हमें थकावट आती है तो समझना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में कोई त्रुटि है, कमी है, कहीं ना कहीं कोई नुक्स है। वरना ये तो इतना एंटरटेनिंग है, इतना अम्यूजिंग है, अम्यूजमेंट लोग करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। खास उन सब से श्रेष्ठ तो ये है, हर प्रकार से इससे लाभ होता है। तो अगर हमें आनंद, शांति, शक्ति, एम्पावरमेंट महसूस नहीं होती, थकावट महसूस होती है, तो चेक करो, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है, खराबी है। फिर आप देखोगे कि ऐसा नहीं है, ये तो इतनी गहराई है, इतना गहराई है कि जितना इसकी गहराई में जाओ उतना रतन मिलते हैं। जितना योग में टिको उतनी शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। थकावट की क्या बात है, उसका तो चेहरे पर कोई चिन्ह ही नहीं आना चाहिए, मस्तक में सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो ये एक रास्ते में जो विघ्न आता है, इसके प्रति हमें सावधान